अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री इज़ एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन द एनर्जी ट्रांसफर्ड एज हीट इज स्टडीड। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ रिएक्शन वेसल, और इसमें इसके कंटेंट्स हैं जो भी रिएक्शन वेसल के अंदर है, दे विल फॉर्म अ सिस्टम। तो अगर इस रिएक्शन वेसल में अगर कोई केमिकल रिएक्शंस कोई हो रहे हैं और एज अ रिज़ल्ट देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इस तरह की जो स्टडी है दैट इज़ डन इन थर्मोकेमिस्ट्री। तो यूजुअली अगर हम हीट क्यू को जो एक्सचेंज हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसको हम मेजर करना चाहें तो दैट इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय डूइंग कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक टेक्निक है, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, जिससे हम एनर्जी सप्लाइड और डिस्कार्डेड फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज स्टडीड, और दैट heat Q is related with change in internal energy if the reaction is happening at constant volume, or change in enthalpy if the reaction is happening at constant pressure. So that heat Q is related with either delta U or delta H. So अगर हमें पता हो कि what is the value of delta U or delta H for a particular reaction, then we can easily predict the Q, which is heat, for that reaction. So if the energy is released in the surrounding, that the surrounding becomes heated, what does it show? It shows कि सिस्टम की एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ हुई है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इन सच अ केस द प्रोसेस इज़ एक्सोथर्मिक, जिसमें सिस्टम इज़ लूजिंग हीट, सराउंडिंग इज़ गेनिंग हीट, एंड फॉर सच अ सिस्टम change in enthalpy will be less than 0. Conversely, अगर सिस्टम is gaining heat by taking energy from the surrounding, या सराउंडिंग में कूलिंग हो रही है बिकॉज सिस्टम इज़ अब्जॉर्बिंग हीट, देन सच अ सिस्टम में क्या होगा, उसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड फॉर दैट चेंज इन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर दैन 0. अब अगर हम एंथैल्पी चेंज की बात करें तो देयर इज़ अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, या स्टैंडर्ड का वर्ड जब आ जाता है तो उसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड कंडीशंस। यानी एंथैल्पी चेंज इज स्टडीड और रिपोर्टेड फॉर द प्रोसेस व्हेन इट इज़ टेकिंग प्लेस यूजुअली अंडर अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो यूजुअली हम स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर की होती हैं। यानी हम ये तीनों पैरामीटर्स जो हैं वो कांस्टेंट कर देते हैं। यानी हम कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल की ले लें और टेम्परेचर हम अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, यानी 298 केल्विन, और जो प्रेशर है वो हम 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार के इक्वल कर दें। तो इन कंडीशंस पर अगर कोई प्रोसेस हम स्टडी करें या उसमें कोई भी थर्मोडायनामिक पैरामीटर स्टडी करें तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी। यहाँ हम एंथैल्पी की बात करें तो वी विल से स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। तो या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज़ द चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ प्रोसेस व्हेन इनिशियल एंड फाइनल सब्सटेंसेस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। जब जो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट्स पर हों। स्टैंडर्ड स्टेट फॉर एग्जांपल लिक्विड एथेनॉल की होगी। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि लिक्विड एथेनॉल की अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन करना चाहें तो दैट स्टैंडर्ड स्टेट विल बी एट 298 केल्विन एंड 1 बार। क्या होगा? द लिक्विड एथेनॉल will be a pure liquid ethanol in its standard state at 298 Kelvin and 1 bar. इसी तरह हम सॉलिड आयरन की स्टैंडर्ड स्टेट बताना चाहें तो हम प्रेशर और टेम्परेचर मेंशन करेंगे कि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन विल बी एट 500 Kelvin, will be of pure iron at 500 Kelvin and 1 bar.
नहीं, हम प्योर सब्सटेंसेस की स्टैंडर्ड स्टेट बताना चाहें तो वी हैव टू मेंशन द प्रेशर एंड वी हैव टू मेंशन द टेम्परेचर, और इन सच ए केस पर टेम्परेचर डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे आप देखें लिक्विड एथेनॉल के लिए कि प्योर लिक्विड एथेनॉल की स्टैंडर्ड स्टेट को डिफाइन करना चाहें तो वी मेंशन के उसका जो टेम्परेचर है वो दैट विल बी एट 298 केल्विन, जबकि प्योर आयरन जब सॉलिड फॉर्म में इट विल एग्जिस्ट in its standard state at 500 Kelvin and 1 bar. So temperature can be variable depending upon the nature of that substance. तो in terms of standard states अगर हम enthalpy change को बताना चाहें, standard enthalpy change for a reaction or a physical process is the difference between the standard states of the products and the standard states of the reactants at the given specified temperature. तो फिज़िकल प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? फिज़िकल प्रोसेस कोई भी चेंज इन फिज़िकल स्टेट जिसमें हो उसको हम फिज़िकल प्रोसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये आप नीचे एक इक्वेशन देख रहे हैं, वाटर लिक्विड स्टेट इज़ चेंजिंग टू वाटर गैसियस स्टेट। यहाँ पे वाटर की फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, तो ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है और उसकी हम एंथैल्पी चेंज को हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, दिस इज़ गिवन एज दिस इज़ गिवन बाय द सिंबल, ये जो आपको एरो से शो हो रहा है, एट 373 केल्विन, दिस इज़ इक्वल टू 40.66 किलो जॉल पर मोल। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो व्हाट इज़ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, अगर प्रोसेस वेपोराइजेशन का हो रहा है, लिक्विड से गैसियस फेज में कोई लिक्विड चेंज हो रहा है, तो दिस इज़ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ प्योर लिक्विड vaporizes to a gaseous phase at a given constant temperature and a pressure of 1 bar. प्रेशर तो हमने 1 बार स्टैंडर्ड ले लिया है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड जो टेम्परेचर होगा दैट कैन बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए ये टेम्परेचर 373 केल्विन है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल होगा और वेपराइज होगा लिक्विड से गैसियस फेज में, और ये यूजुअली किलो जॉल पर मोल में रिप्रेजेंट की जाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसको मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैन बी रिपोर्टेड फॉर एनी गिवन टेम्परेचर जिस पे वो रिएक्शन या वो प्रोसेस होगा, बट यूजुअली जो कन्वेंशनल टेम्परेचर है फॉर रिपोर्टिंग द थर्मोडायनामिक डेटा इन स्टैंडर्ड कंडीशंस इज़ 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एंथैल्पी ऑफ एनी फिज़िकल चेंज को हम एंथैल्पी या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन भी कह सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब है कि एक फ़िज़िकल स्टेट से दूसरी फ़िज़िकल स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस चेंज हो रहा है तो उसको हम जनरली हम उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। फॉर जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा था यहाँ पर कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो रही है, बट ये कौन सी ट्रांजिशन है कि लिक्विड से गैसियस में हो रही है, तो उसको हम वेपोराइजेशन कह देंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जिस तरह का फिज़िकल प्रोसेस हो रहा है उसी हिसाब से हम उसको नेम कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये एक और एग्जांपल है कि सॉलिड वाटर है आपके पास यानी आइस है, इसे चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये फ्यूजन हो रही है। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो ये फ्यूजन हो रही है, तो यहाँ पर जो होगा उसको उसी से नाम देंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या FUS से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो दिस इज़ डिफाइंड एज द standard enthalpy change accompanying the conversion of 1 mole of a solid to a liquid at constant temperature and pressure. तो इसको हम मोलर हीट ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हैं या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये वाटर की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, दिस इज़ गिवन एट 273 केल्विन एंड दिस इज़ 6.01 किलो जॉल्स पर मोल, और ये 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये देख लें आप कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ये भी पॉजिटिव में है, हीट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, और पीछे अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव इन हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है बोथ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर बोथ आर endothermic processes, heat is being absorbed by the
system, which is water. Now we know that enthalpy is a state function which depends upon the initial and final state of the system. So enthalpy is independent of the path between the two states. कैसे अब चेंज कैसे आई, वेपराइजेशन हो रही है तो कैसे हुई, किस तरीके से हीट एंटर हो रही है सिस्टम में, या फ्यूजन हुई यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो कैसे हीट सप्लाई हुई. तो वी डोंट केयर अबाउट द पाथ, वी ओनली केयर अबाउट व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम. उस वक्त एंथैल्पी क्या थी, उस वक्त एनर्जी लेवल क्या था, और व्हाट इज़ द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, उस वक्त एनर्जी लेवल क्या था. तो उससे हम एंथैल्पी चेंज मेजर कर सकते हैं. वी डोंट गो इनटू डिटेल्स के हाउ दिस चेंज वाज अकरिंग. तो ये बहुत ही इससे ईजी हो जाता है. हम थर्मोकेमिस्ट्री में ईज़िली जो है वो हम डेल्टा एच की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना था, फाइनली कितना था, और जो एक्सचेंज ऑफ हीट है या क्यू जो ट्रांसफ़र हुई है हम वो ईज़िली मेजर कर सकते हैं बाय नोइंग द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स. पास एक और एग्जांपल है सब्लिमेशन की. एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसे कहते हैं सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या है कि सॉलिड इज़ डायरेक्टली चेंजिंग टू गैसियस स्टेट. ये वाटर यहाँ पे दिया हुआ है सॉलिड स्टेट में, आइस में इट इज़ डायरेक्टली चेंजिंग टू वेपर फेज, गैसियस फेज. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू वेपर. तो इस स्टेप को हम ब्रेकअप करके 2 स्टेप्स में भी लिख सकते हैं कि पहले सपोज सॉलिड आइस इज़ चेंजिंग टू लिक्विड एंड देन दैट लिक्विड इज़ चेंजिंग टू गैसेस. तो हम क्या कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कैन बी इक्वल टू देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन which is changing from solid to liquid plus standard enthalpy of vaporization which is change from liquid to gaseous phase. तो जिस तरह ये 2 स्टेप्स ऐड होके हमें ओवरऑल रिएक्शन सब्लिमेशन का दे सकते हैं फ्रॉम डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस, इसी तरह हम इनकी जो एंथैल्पी चेंजेस हैं उनको भी हम ऐड अप कर सकते हैं. वी डोंट केयर अबाउट के कौन सी पाथ फॉलो की हुई है, हम ओवरऑल जो 2 स्टेप्स हैं उनके एंथैल्पी चेंज को हम ऐड कर देते हैं और इस तरह हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बजाय हम डायरेक्ट कन्वर्जन करने के सॉलिड टू वेपर. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एंथैल्पी के इट इज़ अ स्टेट फंक्शन कि एक स्टेप को हम 2 स्टेप्स में डिफाइन कर देते हैं और हम इनिशियल और फाइनल स्टेट से हम एंथैल्पी चेंज सब्लिमेशन की फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा क्लास, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. कि a certain liquid has a standard enthalpy of vaporization equal to 32 kilojoule per mole. Based upon this information, calculate Q, W, delta H and delta U when 0.5 mole is vaporized at 260 Kelvin and 765 torr. मतलब एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एक फॉर अ सर्टन लिक्विड दिया हुआ है, ठीक है, और जो मोल्स हैं वो 0.75 मोल्स हैं. एक लिक्विड वेपराइज हो रहा है 0.75 मोल्स ऑफ सर्टन लिक्विड, मतलब लिक्विड से गैसियस फेज में चेंज हो रहा है एट 260 केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है 765 टॉर. ये जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुट अप करनी पड़ेंगी कि फर्स्ट लॉ पे हमारे पास क्या है कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन, क्यू प्लस डब्ल्यू. तो लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन कि सबसे पहले तो डेल्टा एच फाइंड आउट करनी है. तो ये टोटल एंथैल्पी चेंज निकालेंगे तो जो गिवन है दिस वन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, तो दिस इज़ गिवन फॉर 1 मोल. तो कितने मोल्स ऑफ लिक्विड यूज़ हुआ था, 0.75 मोल. तो हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो कि गिवन वैल्यू है 32 किलो जॉल पर मोल. तो ये हमारे पास टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर
दैट लिक्विड विच इज़ 0.75 मोल उसके लिए निकल आएगी। 0.75 को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ़ मोल्स जो मेरे पास गिवन है कि डेल्टा एच स्टैंडर्ड के का जो फॉर 1 मोल है विच इज़ 32, तो हमारे पास 24 किलो जूल्स आ जाएंगे। यहाँ पे हम पर मोल नहीं लिखेंगे, क्यों, ये यहाँ पे पर मोल के लिए नहीं है बल्कि टोटल मोल्स जो हमारे पास गिवन है 0.75 मोल्स, ये उनके लिए है, उनके लिए निकाल दिया हमने डेल्टा एच। अच्छा, अब हमें डेल्टा एच पता है और हमें पता है कि यूजुअली दिस इज़ अ ओपन बीकर या ओपन लिड रिएक्शन जिसमें लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर भी है तो वो कांस्टेंट लेंगे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू पी या क्यू पी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर हमारे पास हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को एंड द सिस्टम इज़ डूइंग सम वर्क, ठीक है, तो फिर हम चेंज इन एंथैल्पी स्टडी करते हैं और एट कांस्टेंट प्रेशर दैट चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू क्यू पी। तो इन सच ए केस फिर ये जो वैल्यू है 24 किलो जाउल दैट विल बी इक्वल टू दिस सेम 24 किलो जाउल एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, अब हम निकालते हैं जी वर्क डन की वैल्यू। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास इनिशियली क्या था, हमारे पास लिक्विड था, ठीक है, और जब ये वेपराइज हुआ तो गैस प्रोड्यूस होनी शुरू की हुई। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली हमारे पास वॉल्यूम है ही नहीं, इनिशियल वॉल्यूम गैस का है ही नहीं, ज़ीरो है। और जब जैसे गैस प्रोड्यूस हुई, ये वेपराइज हुआ, ये बिल्कुल एक तरह से एटमॉस्फेयर में शामिल हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है, जो गैस प्रोड्यूस हुई है, उसको हमने किसी जगह कंटेन नहीं किया बल्कि वो एयर में जा रही है। तो फाइनल वॉल्यूम लार्ज वैल्यू है। तो दिस विल बी, इनका जो डिफरेंस लें दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम वी एफ माइनस वी आई विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू वी एफ। तो हम यहाँ पे डेल्टा वी को हम क्या कर देते हैं, वी एफ की इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये अंडर ये रिएक्शन हो रहा है अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, ये याद रखें। एक तो ये बात कैसे ये हो रहा है कि ये हो रही है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कब होती है, बॉइलिंग कब होती है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर। इंटरनल जो हमारे पास वेपर प्रेशर है जब उसकी इक्वलेंट होता है तब जो है वो वेपराइजेशन होती है। तो डेफिनेटली हमारे पास जो जो हमारे पास जो सिस्टम है उसका जो प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि यहाँ पर ये एक इट इज़ बिहेविंग लाइक आइडियल गैस, तो वॉल्यूम पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ये हमने इक्वेशन पढ़ी है, या अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी इक्वल टू एन आर टी ओवर पी। तो ये आइडियल गैस की इक्वेशन यहाँ पे पुट अप करें। हम इसको आइडियल गैस क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि देखें जब वेपराइजेशन हो रही है, ठीक है, और जब वेपर्स बन रहे हैं और वो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जब जा रहे हैं तो उनमें कोई उन पे ज़्यादा प्रेशर भी एग्जर्ट नहीं हो रहा, तो उस उनकी जो इंट्रैक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हैं। जब इंट्रैक्शंस निग्लिजिबल होंगी तो दे विल बिहेव आइडियली। तो इन सच ए कंडीशन हम आइडियल गैस इक्वेशन पुट अप कर सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या वी इज इक्वल टू एन आर टी ओवर पी। और हम यहाँ कहते हैं प्रेशर जो है इनसाइड द सिस्टम दैट इज़ इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो हम पी के बजाय हम पी एक्सटर्नल यहाँ पे पुट अप करेंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और वी आर लेफ्ट विद डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी। अब माइनस हमने क्यों पुट किया है कि वर्क इज़ बीइंग डन बाय द सिस्टम और एनर्जी इज़ टेकन अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, दैट इज़ वाई कि ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, द एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स 0.75 है, आर इज़ अ गैस कांस्टेंट, ठीक है, और टेम्परेचर इज़ ऑलरेडी गिवन टू 60 केल्विन। तो हम इनको मल्टीप्लाई करें तो वी गेट वर्क डन विच इज़ इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 जाउल्स, या फिर किलो जाउल्स की फॉर्म में लिखें इसको तो माइनस 1.6 किलो जाउल्स दैट विल बी द वर्क डन। अब जो लास्ट चीज़ रह गई है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हियर डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो क्यू हमने फाइंड आउट कर ली 24 किलो जाउल, और वर्क डन भी हमने फाइंड आउट कर लिया जिसमें एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, गैस बन रही है और वो रिलीज़ हो रही है
सिस्टम से एटमॉस्फेयर में जा रही है, एक्सपेंशन हो रही है, वर्क इज़ बीइंग डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव होगा। तो ये 24 किलो जाउल माइनस 1.6 किलो जाउल, तो दिस इज़ बाय सब्ट्रैक्शन गिविंग 22.4 किलो जाउल चेंज इन इंटरनल एनर्जी।